जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश दुनिया की 15 बड़ी खबरें। चीनी बीमारी के मरीजों के आंकड़े देख लेते हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 16,868 मामले बढ़े हैं और अब तक 4,72,000 केसेस भारत में हो चुके हैं। भारत में 70,000 से ज्यादा केस के साथ दिल्ली अब तीसरे स्थान पर है। हालांकि भारत की रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। इसी के साथ चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। दोबारा लग सकता है लॉकडाउन, जानिए क्या कहा है सरकार ने। साथ ही सरकार ने फिर दिए संकेत और चीनी बीमारी के खत्म करने वाली पतंजलि की दवा पर रोक क्यों लगी, सामने आई ये बड़ी वजह। आगे देखेंगे इस उम्र के लोगों पर काम नहीं करेगी चीनी बीमारी की दवा, जानिए विस्तार से। और साथ ही साथ जाने कब से बिना चिंता के कर सकते हैं रेल यात्रा। और साथ ही यहाँ निकली है 10वीं पास लोगों के लिए सरकारी नौकरी, ऐसे भरे फॉर्म। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। क्या एक बार फिर दोबारा लग सकता है लॉकडाउन? आपको क्या लगता है, क्या देश में फिर से लग सकता है लॉकडाउन? यह सवाल सबके मन में उठ रहा है। कर्नाटक में आज 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग की बैठक होगी जिसमें लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। इधर तमिलनाडु में अंतर जिला सार्वजनिक परिवहन बस सेवा गुरुवार यानी 6 दिन के लिए बंद की जा रही है और किसी जिले से बाहर यात्रा के लिए ई पास अनिवार्य किया जा रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया जा रहा है। हालांकि यहां आपको बताते चलें कि दिल्ली और महाराष्ट्र में महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने साफ कहा है कि वहां लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी बीमारी के खत्म करने वाली पतंजलि की दवा पर रोक आखिर क्यों, सामने आई ये बड़ी वजह। दोस्तों, महामारी का खात्मा करने वाली पहली स्वदेशी दवा कोरोनिल पर आईसीएमआर ने रोक लगा दी है, जिसका बड़ा कारण अब सामने आया है। मंगलवार की सुबह पतंजलि आयुर्वेद के चीफ और योग गुरु बाबा रामदेव ने महामारी से बचाव के लिए कोरोनिल नामक आयुर्वेदिक दवा लॉन्च करते हुए ये दावा किया कि इससे मरीज ठीक हो रहे हैं। जैसे ही उनकी ये घोषणा हुई, देश में खुशी की लहर देखने को मिली, मगर यह खुशी शाम तक ही रह पाई और आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को दवा के प्रचार को रोकने के लिए कह दिया। इसके साथ ही रिसर्च डिटेल भी मांगी गई है। पतंजलि को आयुष मंत्रालय ने कहा है कि उसे इस दवा के बारे में साइंटिफिक स्टडी वगैरह की सूचना बिल्कुल नहीं है। यही नहीं, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के महामारी की इस दवा की कंपोजिशन, स्टडी रिसर्च और सैंपल साइज समेत तमाम जानकारी साझा करने के लिए उनसे कहा है। मंत्रालय ने बाबा रामदेव की कंपनी से दवा के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है और पूछा है कि उस हॉस्पिटल और साइट के बारे में भी बताएं जहां इसकी रिसर्च हुई। वहीं उत्तराखंड सरकार से इस आयुर्वेदिक दवा के लाइसेंस आदि के बारे में सूचना मांगी गई है। अब जानिए इस उम्र के लोगों पर नहीं काम करेगी चीनी बीमारी की दवा। दोस्तों, इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर पीटर ओपनशव ने ब्रिटिश संसद के साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी को बताया है कि उन्हें वैक्सीन देने के लिए अलग अलग ग्रुप को टारगेट करना होगा। मौजूदा वक्त के शोध पर नजर डालें तो लगता है कि सेहतमंद बुजुर्ग लोगों के शरीर में भी इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है। यही इन्फ्लेमेशन कमजोरी समेत कई लक्षणों के रूप में इंसान के शरीर में दिखने लगता है। जब कोई चीनी बीमारी से संक्रमित हो जाता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है, जिससे उन पर खतरा बरकरार रहता है। ये इन्फ्लेमेशन कहाँ से आता है, वैज्ञानिक इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है चीनी सीमा को भारत से जोड़ने वाली सड़क का पुल टूटा, बहुत बड़ा हादसा। उससे पहले जाने कब से बिना चिंता के कर सकते हैं रेल यात्रा। दोस्तों, महामारी के बाद से बंद हुई ट्रेनों का संचालन फिर से सुचारू रूप से चलाने की तैयारी है। इसके लिए रेलवे अपने प्रयास भी शुरू कर चुका है। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही घरेलू विमान को तमाम प्रतिबंधों के साथ छूट मिली है, लेकिन अभी ट्रेनों को लेकर अनिश्चितता है। बताया जा रहा है कि अभी ट्रेनों के सुचारू संचालन में थोड़ा समय लग सकता है। उम्मीद की जा रही है कि अगस्त मध्य में कहीं जाकर सभी की सभी ट्रेनें चलेंगी और अभी तक रेलवे ने 30 जून तक ही रेल सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है और अब लग रहा है कि ये समय सीमा और बढ़ेगी। रेलवे के नियमों के अनुसार अधिकतर 120 दिन पहले किसी ट्रेन का टिकट बुक कराया जा सकता है। अब जब रेलवे ने 14 अप्रैल और उससे पहले के सभी टिकटों का रिफंड करने को कहा है, यानी करीब 15 अगस्त से पहले तक की बुक सभी टिकटों के पैसे रिफंड हो जाएंगे। अब जानिए दोस्तों, डाक विभाग में निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन। उत्तराखंड डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए भर्ती शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले सारी जानकारियां ले और उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करे। 10th पास भी आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि 8 जून 2020 है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 जुलाई 2020 है। आवेदन करने के लिए इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब जानिए दोस्तों, चीनी सीमा को भारत से जोड़ने वाली सड़क का पुल टूटा, बहुत बड़ा हादसा। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा के पास एक बैली ब्रिज 22 जून को टूट गया। पुल ढहने की घटना पिथौरागढ़ जिले में हुई। एक ट्रक जब सड़क निर्माण से जुड़ी एक भारी भरकम मशीन को लेकर जा रहा था, उसी समय यह हादसा हुआ। ऐसे में ट्रक और मशीन दोनों नीचे गिर गए। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोगों ने पुल टूटने के बारे में प्रशासन को बताया और पुल टूटने का वीडियो भी सामने आया है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत ने चीन के खिलाफ उठाए ये बड़े कदम, अब होगी चीन की खराब दुर्दशा।
उसे पहले जानिए दबंग महिला ने बरसाए पुलिस वाले पर थप्पड़। दोस्तों, आजकल लोगों की पुलिस वालों के साथ बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में एक वीडियो और सामने आया है जिसमें एक महिला पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ना शुरू कर देती है। देखिए इस वीडियो में कैसे एक पुलिस वाला जब इस महिला की वीडियोग्राफी करता है तो महिला बिना देखे उस पुलिस वाले पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर देती है और उसके बाद आसपास के पुलिस वालों के साथ महिला की बहुत कहासुनी हो जाती है। साथ ही जानिए इस तारीख तक स्कूल रहने वाले हैं बंद, सरकार का बड़ा बयान। देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई को भी जुलाई में बची हुई परीक्षा को करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के पेरेंट्स ने याचिका डाली थी कि परीक्षा करवाए जाने से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खतरा हो सकता है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों को फिलहाल बंद ही रखने का फैसला कर लिया है। सरकार ने 31 जुलाई तक स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला लिया है और राज्य के शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये सभी सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों पर लागू होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने चीन के खिलाफ उठाए ये बड़े कदम, अब होगी चीन की खराब दुर्दशा। चालबाज चीन ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर हमला कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। भारत चीन को उसकी एक एक हरकतों का जवाब देगा और भारत इसके लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है और चीन की हर गुस्ताखी का जवाब देने की रणनीति बनाने में जुटा है। एलएसी पर चीन पूरी तरह से घिर चुका है। भारत ने एलएसी पर अब लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं और अब बखलाया चीन धमकियां दे रहा है और अपने एयरबेस पर हथियार लेकर आया है। चीन एक कदम चल रहा है तो भारतीय सेना 2 कदम। भारतीय सेना को अब खुली छूट दे दी गई है। अगर चीनी सैनिक बोली से नहीं मानते हैं तो गोली चलाने में हिचके नहीं। भारतीय सेना को प्रोटोकॉल तोड़ने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही चीन से निपटने के लिए सरकार ने भारतीय सेना को आपातकाल में हथियार खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए भी दिए हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, जाली नोट का कारोबार करने पहुंचे 2 आरोपी गिरफ्तार। उससे पहले जानिए जियो ने शुरू किया अपना नया प्लान, जाने कीमतें। जियो ने अपना नया प्लान लॉन्च किया है। इसकी कीमत 222 रुपए है। इस प्लान में कई फायदे दिए जाते हैं जिसका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। इस प्लान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार सर्विस की वीआईपी सदस्यता मिलती है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं और इस प्लान में वार्षिक सदस्यता दी जाएगी। इसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार का लाभ दिया जाएगा और इस प्लान के फायदे की बात करें तो इसमें सबसे पहले डाटा की जानकारी आपको देते हैं। इसमें 15 GB डाटा दिया जाएगा। ये डाटा हाई स्पीड दिया जाएगा। इसके साथ ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी सदस्यता मुफ्त मिलेगी। ये सालाना सुविधा दी जाएगी। अब जानिए विदेशी लड़की का नशे में धुत होकर बवाल करना। दोस्तों, एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें एक विदेशी लड़की शराब के नशे में पूरी तरह से धुत है और पागलों की तरह चिल्ला रही है। पुलिस वाले इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि ये लड़की एक विदेशी मॉडल है लेकिन शराब के नशे में चूर होकर पागलों की तरह लोगों के ऊपर चिल्ला रही है। देखिए इसकी हरकतें। अब जानिए जाली नोटों का कारोबार करने पहुंचे 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। 1 लाख असली नोट के बदले 3 लाख रुपए के जाली नोट बदलने कुड़ू पहुंचे 2 जाली नोट के कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 बैग और बैग में रखा कपड़ा तथा पेपर कटिंग कर बनाए गए नोटों का बंडल बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा को सूचना मिली कि किसी ने स्नेहा थाने क्षेत्र के अरू गांव के निवासी रोहित महतो को 1 लाख असली नोट के बदले 3 लाख के जाली नोट देने की बात फोन पर कही। उन्होंने बताया कि इस जाली नोट को कोई नहीं पकड़ सकता है। फोन पर बात होने के बाद 20 जुलाई 2020 को 2 आरोपी सेन्हा पहुंचे तथा रोहित को असली नोट दिखाते हुए बताया कि नोट को देखकर बताओ कि असली है या नकली। रोहित ने इसे असली बताया। इसके बाद तय हुआ कि रांची जिले के बेड़ो में 1 लाख रुपए लेकर आना है तथा 3 लाख के जाली नोट लेकर जाना है। इसी मामले की सूचना पर आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठन किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए लगी टीम तत्काल मौके पर पहुंची तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के 7 क्रिकेटर्स चीनी बीमारी के हुए शिकार। उससे पहले जानिए जनधन खातों के ये बड़े फायदे आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी जनधन खाता है तो इन फायदों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जनधन खाते के कुछ ऐसे फायदे हैं जिसके बारे में आपको शायद जानकारी ही नहीं है। आज हम आपको उन्हीं फायदों के बारे में बताएंगे। अगर आपके पास जनधन खाता है तो आपको 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जनधन खाता है तो आप ओवरड्राफ्ट के जरिए अपने खाते से अतिरिक्त 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। डिपॉजिट पर आपको ब्याज मिलेगा और खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाएगी। 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो खाता धारक की मृत्यु के बाद कुछ शर्तें पूरी करने पर मिलता है और साथ ही रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा भी दी जाती है जिससे आप खाते से पैसे निकलवा सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं।
जनधन के बाद आपका पीएम किसान और श्रमयोगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता भी खुल सकता है। अब जानिए नंबर प्लेट के इन नियमों में बदलाव। नहीं किया पालन तो 1 जुलाई से भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। 1 जुलाई से नंबर प्लेट पर नाम, पदनाम, जाति आदि लिखे वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने इस संबंध में सख्ती करने का निर्देश सभी जिलों को दे दिया है। ऐसे वाहनों के चालकों को 2500 रूपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है और विभाग के मुताबिक वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखना गैर कानूनी है। सभी वाहनों में HSRP नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है, जिसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही भी की जाएगी। अब जानिए पाकिस्तान के बाद दक्षिण अफ्रीका के 7 क्रिकेटर्स चीनी बीमारी के हुए शिकार। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में 7 लोग चीनी बीमारी से पॉजिटिव पाए गए हैं। क्रिकेट संगठन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। CSA ने पूरे देश में 100 से अधिक कर्मचारियों का सामूहिक टेस्ट किया था, जिसमें संबद्ध कर्मचारी और कुछ पेशेवर खिलाड़ी शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका के 7 खिलाड़ी जो पॉजिटिव पाए गए हैं, हालांकि क्रिकेट बोर्ड ने उनका नाम अभी जारी नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान के बाद ये दूसरा देश है जहां के क्रिकेट खिलाड़ी चीनी बीमारी से पॉजिटिव पाए गए हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। सितंबर-अक्टूबर में इंडिया पाकिस्तान का मैच करने के लिए अड़ गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट फैंस को इस साल जिन 2 टूर्नामेंट्स का बेसब्री से इंतजार है, उनमें से एक है T20 क्रिकेट विश्व कप और दूसरा IPL 2020। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अड़ा है। जिस शेड्यूल में BCCI IPL करवाना चाहता है, वो वहां पर एशिया कप करवा कर रहेगा। ताजा बयान में PCB के CEO वसीम खान ने कहा है कि एशिया कप अपने शेड्यूल के हिसाब से श्रीलंका या फिर UAE में खेला जाएगा। साथ ही उन्होंने इससे भी इनकार किया है कि IPL की वजह से एशिया कप के शेड्यूल में कोई बदलाव किया जाए। लेकिन अगर BCCI ने यह मन बना लिया कि वो एशिया कप के शेड्यूल के दौरान ही IPL होस्ट करेगा, तो फिर हो सकता है कि भारतीय टीम एशिया कप का बहिष्कार करे और ऐसे में PCB की ये मंशा पूरी नहीं हो सकेगी कि भारत और पाकिस्तान का मैच देखने को मिले।